नमस्कार दोस्तों मैं हूं नरेश यादव और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जीके की खान। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे हम जज और मजिस्ट्रेट में अंतर क्या होता है, यानी न्यायाधीश और दंडाधिकारी में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केस दो तरह के होते हैं। एक होता है सिविल केसेस और दूसरा होता है दोस्तों क्रिमिनल केसेस। दोस्तों सिविल केसेस को हिंदी में बोला जाता है व्यवहार मामले और उर्दू में बोला जाता है दीवानी मामले। और दोस्तों जो अपना क्रिमिनल केसेस होते हैं उसको हिंदी में बोला जाता है दांडिक मामले और उर्दू में बोला जाता है फौजदारी मामले। तो दोस्तों जो सिविल के जितने भी मामले होते हैं वो CPC 1908 के सेक्शन 9 के तहत आते हैं सारे मामले। और दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं सिविल केसेस क्या होते हैं। जिस केस के अंदर व्यक्ति क्षतिपूर्ति या अनुतोष या व्यक्ति अधिकार की बात करे या अधिकार के लिए कोई केस लड़े तो वो मामले सिविल केसेस के अंदर आते हैं। और दोस्तों जिस केस के द्वारा व्यक्ति दंड की मांग करे तो वो क्रिमिनल केसेस के तहत आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं आपको लोअर कोर्ट होता है जिसमें सिविल केसेस लड़े जाते हैं तो वो सिविल कोर्ट कहलाता है। और जिसमें दांडिक मामले लड़े जाते हैं, दंड के लिए कोई मामले लड़े जाते हैं तो वो जुडिशियल कोर्ट होता है जिसमें कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठता है और सिविल कोर्ट में सिविल जज बैठता है। सिविल जज को न्यायाधीश बोला जाता है जबकि मजिस्ट्रेट को दंडाधिकारी बोला जाता है। तो दोस्तों ये तो था लोअर मतलब निचले स्तर पे लोअर कोर्ट का मामला। इसके ऊपर आता है जिला कोर्ट, यानी तहसील स्तर पे जो सिविल मामलों को देखता है उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोला जाता है, यानी जिला न्यायालय बोला जाता है। उसमें कि डिस्ट्रिक्ट जज बैठता है जिसको जिला न्यायाधीश बोला जाता है। और दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिमिनल मामलों को देखता है उसको उस कोर्ट को सेशन कोर्ट बोला जाता है, यानी उसको हिंदी में बोले तो सत्र न्यायालय बोला जाता है। और उसमें बैठने वाले अधिकारी को उसको भी जज ही बोला जाएगा लेकिन उसको सेशन जज बोला जाएगा, यानी सत्र न्यायाधीश बोला जाएगा। जो लोअर कोर्ट में था उसमें फ़र्क ये था कि एक को सिविल जज बोला जाता था, दूसरे को मजिस्ट्रेट यानी दंडाधिकारी बोला जाता था। लेकिन जब द्वि स्तर पे यानी दूसरे स्तर पे जिला स्तर पे जब ये प्रणाली पहुंचती है तो उसमें एक को डिस्ट्रिक्ट जज यानी जिला न्यायाधीश और दूसरे को क्रिमिनल देखने वाले को सेशन जज यानी सत्र न्यायाधीश। और दोस्तों जब भी यही प्रणाली जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है तो व्यक्ति अपने आप में ही एक न्याय का प्रतीक होता है जिसकी खुद की मौजूदगी ही न्याय का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उसको न्यायमूर्ति कहा जाता है। और अंग्रेजी में बोले तो उसको जस्टिस कहा जाता है। तो दोस्तों आज हमने ये जाना कि व्यक्ति लोअर कोर्ट में जज सिविल मामलों को देखने वाले सिविल जज होते हैं, क्रिमिनल मामलों को देखने वाले जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं जिसको हिंदी में जज बोला जाता है। और दूसरे को एक को जज को न्यायाधीश बोला जाता है जो सिविल मामलों को देखता है, और क्रिमिनल मामलों को जो देखता है उसको दंडाधिकारी बोला जाता है। जिला स्तर पे कोई अंतर नहीं है, एक को जिला न्यायाधीश बोला जाता है और क्रिमिनल मामलों को देखने वाले को सत्र न्यायाधीश बोला जाता है। और जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लेवल पे जब ये प्रणाली पहुंचती है तो उसमें क्रिमिनल को देखने वाले मामले में भी और सिविल मामलों को देखने वाले में भी जस्टिस बोला जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस बोला जाता है और हाई कोर्ट में भी जस्टिस बोला जाता है। हिंदी में उसको न्यायमूर्ति बोलते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।